अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। मार्केट में एक वॉलेटाइल सेशन कंप्लीटली पूरे दिन विटनेस किया गया। उसके बाद मार्केट के अंदर कुछ रिकवरी शो हुई, डाउन साइड पे भी मार्केट गई, लेकिन उसके बाद फाइनली क्लोजर एक पॉजिटिव नोट पे, रेंज बाउंड एंड फ्लैट नोट पे एंड हुआ, यानी कि 37 प्लस पॉइंट्स के साथ मार्केट ने। लेकिन एक गुड साइन और हेल्दी साइन ये है कि 42,000 के लेवल्स मार्केट ने सस्टेन किए और दोबारा अचीव किया मार्केट ने। इट मीन्स के ओवरऑल मार्केट के अंदर फंडामेंटल्स वर्कआउट करते हुए डेली बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ आज अभी हम देख रहे हैं प्रेसिडेंट साहब आरिफ अलवी साहब और गवर्नर इमरान इस्माइल साहब का विजिट जो है वो अभी पीएसएक्स पे विटनेस किया जा रहा है। इट मीन्स के मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट काफी हद तक बिल्डअप होते हुए डेली बेसिस पे दिखाई दे रहा है। इट मीन्स के ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और यही वजूहात हैं जिसकी वजह से डेली बेसिस पे मार्केट पॉजिटिव नोट पे, या फिर हम कहें कि इन्वेस्टर्स की जानिब से प्रॉफिट टेकिंग भी डेली बेसिस पे हो रही है, जिसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज की मार्केट हाइलाइट्स क्या रही देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 41,985.19 के लेवल पर, हाई साइड टू मार्केट की 42,196.17, लोअर वॉज 41,610.73। हम देख रहे हैं कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है 41,600 के अंडर मार्केट ने और 42,196, यानी कि तकरीबन 800 या 600 पॉइंट्स के अंडर मार्केट जो है वो ओवरऑल वॉलेटाइल होती रही। क्लोजर रहा 42,022.25 का, चेंज रहा 37.06 का इजाफा। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 706.89 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में कुछ डिक्लाइन नजर आता है। 177.47 मिलियन शेयर्स का वैल्यू रही 21.31 बिलियन रुपीज। और वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप बीइंग इन रेड टेरिटरी, हेस्कॉल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं। एक इंटरनेशनल ऑयल प्राइस का इंपैक्ट भी है जो डेली बेसिस में दिखाई दे रहा है। 0.26 का डिक्लाइन देखा गया, 21.16 पे क्लोजर, 75.61 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। पीटीसी यानी पाक टेलीकॉम 0.95 का इजाफा, 11.27 पे क्लोजर, 63.04 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली पीआईबीटीएल 0.15 का इजाफा देखा गया, 13.14 पे क्लोजर, 57.22 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। हम देख रहे हैं पॉजिटिव जोन, एक पॉजिटिव डायरेक्शन देखी जा रही है, और इसके साथ साथ वो स्क्रिप्ट्स जो डेली बेसिस पे हमें वॉल्यूम लीडर्स में नजर आ रहे हैं उनमें भी काफी बाइंग अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी डेली बेसिस पे विटनेस की जा रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। एंड अगेन आज की मार्केट की वजह से, एक वॉलेटिलिटी की वजह से, 42,000 के लेवल्स की वजह से आज जो टॉपिक ऑफ द डे है दिस इज स्टॉक मार्केट। तो आप रिपोर्ट देखें, रिपोर्ट के बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं बाकायदा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसे उम्दा परफॉर्मेंस और बेहतरीन कारोबारी इस्लाहात की बदौलत अब दुनिया की बेहतरीन मार्केट्स में जाना जाता है। आदाद-ओ-शुमार कहते हैं कि 100 इंडेक्स का कारकर्दगी की बुनियाद पर अव्वलीन नंबरों पर आना और साथ साथ इंडेक्स में गुज़िश्ता अरसे की निस्बत बेपनाह इजाफा होना कामयाब हुकूमती पॉलिसीज की एक झलक है। हुकूमत पाकिस्तान की रोशन ख्याली और जिद्दत पसंदी की तर्ज पर उठाए गए इक़दामात की बदौलत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फ्रंटियर से इमर्जिंग मार्केट में दाखिल हो चुकी है, जिसका एतराफ आलमी इदारे भी करते आए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा कारोबारी हब जहां 600 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज में बैक वक्त ट्रेडिंग होती है। अब मौजूदा परफॉर्मेंस के मुताबिक मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार है। कंपनीज के शेयर्स के हिस्से में अच्छे पॉइंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं और बिलखुसूस आईटी सेक्टर के साथ साथ ऑयल सेक्टर के हिस्से में जबरदस्त इजाफा मईशत की बेहतरी की जाने पेशकदमी का मुंह बोलता सबूत है। यही नहीं, कंस्ट्रक्शन पैकेज के आ जाने से मार्केट में सीमेंट और स्टील के हिस्से में जबरदस्त तेजी आई है। यही वजह है कि इंडेक्स 40,000 की नफ्सियाती हद अबूर करके इन्वेस्टर्स के एतमाद में इजाफे का बायस बन रहा है। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के साथ साथ मकामी इन्वेस्टर्स की बदौलत मार्केट का लिक्विडेट हो जाना उभरती मईशत की अलामत है, जिसकी वजह तिजारती खसारे में कमी, मुल्क की बरामदात में इजाफे जैसी खबरों के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद इंडेक्स एक के बाद एक नफ्सियाती हदें अबूर कर रहा है। साल 2020 में आलमी माशी पेचीदगियों के असरात को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपने ऊपर असरअंदाज होने नहीं दिया। यही वजह थी कि कारोबारी सिलसिला साल की इब्तिदा से ही तेजी से जारी और सारी रहा, जबकि इंडेक्स में मजीद काफी बेहतरी की उम्मीद दिखाई दे रही है। स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी के बायस सरमायाकारों ने भी इंतहाई दिलचस्पी का मुजाहिरा किया है।
इंटरनेशनल ऑयल प्राइस में कमी और ओवरऑल क्यूमुलेटिवली अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर कुछ अपसाइड नजर आए। आज के प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है शाहिद अली हबीब साहब, आप CEO हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी थैंक यू सर, सबसे पहले ये बताइए कि ओवरऑल आज के सेंटिमेंट्स किसने ड्रिवन किए, एक तो ये बात, और दूसरा ये कि मार्केट कहाँ और किस डायरेक्शन में जाते हुए फाइनली दिखाई दे रही है। देखिए, मार्केट की परफॉर्मेंस तो माशाल्लाह से बड़ी अच्छी रही जैसे आपके सेगमेंट में बताया गया, और अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन करें ओवर द लास्ट 5-6 मंथ्स तो मार्केट हैज परफॉर्म ओवर 50%। लाइक हम 28,000 इंडेक्स पे थे, आज हम 42,000 इंडेक्स पे हैं। इवन दिस फाइनेंशियल ईयर की बात करें, जुलाई, अगस्त, सितंबर की भी बात करें तो भी अभी तक 23-24% का राइज हो गया है। और मार्केट में जब तेजी होती है तो इसके बाद एक कंसोलिडेशन का भी फेज होता है। तो यहाँ पे अब कंसोलिडेशन का फेज हमें लगता है कि ये कंसोलिडेशन का थोड़ा फेज होगा। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी लोग करेंगे और इसके बाद नए इन्वेस्टर्स भी, नई लिक्विडिटी भी मार्केट में आएगी। तो जैसे जैसे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस सही रहेगी, जैसे जैसे मार्केट में फिक्स्ड इनकम से ट्रांसफर होंगे लोग इक्विटी की तरफ, वैसे वैसे मार्केट में और लिक्विडिटी होगी। और ये जो आप वॉल्यूम्स में इजाफा देख रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि जो है 3 मरतबा इस महीने में जो है वो इंडेक्स की 1 बिलियन, मतलब वॉल्यूम की 1 बिलियन से ज्यादा 1.1 बिलियन से ज्यादा की ट्रेडिंग हुई है, जो कि 2005 के बाद सबसे ज्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि 15 साल के बाद जो है वो ये इस तरीके के वॉल्यूम्स हम देख रहे हैं। इवन 2017 को भी हमने बीट किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इस महीने में 3 रिकॉर्ड्स बने हैं और सबसे ज्यादा वो 2005 वाला जो आपने जिक्र किया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है मार्केट में वो ये होती है कि एंट्री और एग्जिट आसानी से हो। और मार्केट में जब ये लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मार्केट में आसानी से ब्लॉक शेयर्स लिए जा सकते हैं और आसानी से वो बड़ी पोजीशंस भी लिक्विडेट की जा सकती है, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस आता है, एक फेथ आता है और नई लिक्विडिटी मार्केट में आती है। और उसकी वजह से इंडेक्स जो है वो कंसोलिडेट करता है और जो है वो अगर कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे होते हैं तो और फिर इंडेक्स में इजाफा होता है। तो मुझे लगता है बहरहाल हम आपको लेकर चल रहे हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज, जहां दौरा किया जा रहा है, विजिट किया जा रहा है सदर मुमलिकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से। यहां उनको ब्रीफिंग दी जा रही है मुख्तलिफ उमूर के हवाले से जो तय पाते हैं रोजाना की बुनियाद पर कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। हम आपको ये मनाजिर बराह रास्त कराची से दिखा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं सदर डॉक्टर आरिफ अलवी दौरा कराची पर है। इससे पहले वजीर आजम इमरान खान भी कराची तशरीफ ले गए थे कराची पैकेज के अनाउंस करने के लिए। कराची को लेकर मौजूदा हुकूमत जो है हमें बहुत ज्यादा कंसर्न दिखाई देती है, चाहे वो हालिया बारिशें हों, चाहे वो कराची को दरपेश दीगर प्रॉब्लम्स हो, या फिर कारोबारी बरादरी के जो भी कंसर्न्स हैं उनको लेकर इस तरह के दौरे जो हैं ये किए जाते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि सदर मुमलिकत पहुंचे हैं यहाँ कराची स्टॉक एक्सचेंज में। मुख्तलिफ उमूर के हवाले से उन्हें आगाह किया जा रहा है, ब्रीफिंग दी जा रही है। ये मनासिर अब से थोड़ी देर पहले के हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कराची स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे हैं। बताया जा रहा है हमें कि यहाँ पर वो इज़हार ख्याल भी करेंगे, मुख्तलिफ आम शख्सियात जो हैं उनसे वो मुलाकात भी कर रहे होंगे। और कराची स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा इंडिकेटर जो हमें ये बताता है कि मुल्क की मईशत के हालात इस वक्त कैसे हैं। अक्सर हम आपको रिपोर्ट कर रहे होते हैं, खबरें दे रहे होते हैं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में अब ज्यादातर तेजी देखने में आती है, क्योंकि मौजूदा जो हुकूमत है उसका एक ही मिशन है कि किसी तरह से पाकिस्तान की मईशत जो है उसको बेहतर बनाया जा सके, उसको बेहतर रास्ते पर गामजन किया जा सके। सदर इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं हवाले से तो फॉलो भी कर रहे थे। एक जमाना था जब ये महसूस किया जाता था कि यहाँ पर गैम्बलिंग सी हो जाती है और ये फॉल्स इंडिकेटर है, मगर अब इतना मैच्योर हो गया, कंसोलिडेट हो गया, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और सब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बन गए, कंसोलिडेट हो गया। जो मुझे आज भी इनपुट मिला, और मैं वैसे भी लोगों के सामने बार बार ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है पाकिस्तान की तरक्की के एतबार से इंदिया दे रहा है कि पाकिस्तान एक टिपिंग पॉइंट पर आ गया। इस रीजन की बेहतरीन परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज है। इस पूरे रीजन के अंदर जो रिटर्न्स पाकिस्तान बनने के बाद से पिछले कोई भी इंडिया आप ले लें, कोई भी इंडिकेटर आप ले लें, हर इंडिकेटर के एतबार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस पूरे रीजन के अंदर बेहतरीन रिटर्न्स देता रहा है। और ये माशाल्लाह बड़े मैच्योर भी होते जा रहे हैं।
मगर बहुत सारी चीज़ों के अंदर मैं समझता हूँ कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के एतबार से तादाद अभी कम है, बढ़नी चाहिए। जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उस एतबार से जब बेहतरीन परफॉर्मर है, बेहतरीन रिटर्न दे रहा है डॉलर टर्म्स में भी और रुपी टर्म्स में भी, सिर्फ यही नहीं कि रुपी टर्म्स में दे रहा है, रीजन के अंदर डॉलर टर्म्स के अंदर भी बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। तो लिहाजा ये स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के अंदर अब इसके ऊपर फोकस जब होने लगेगा, जैसे जैसे पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस मुस्तहकम होते जाएंगे, ताकि मुस्तकबिल के अंदर रास्ता बिल्कुल लोगों को पक्का नजर आए, कोई अनसर्टेनिटीज पॉलिसीज में नहीं हो। तो पाकिस्तान की अपनी मईशत की अक्कासी कर रहा है और दुनिया के एतबार से कैपिटल यहाँ रेज करने के एतबार से बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनके आ गए हैं मार्केट में। गवर्नमेंट भी इन कैपिटल रेज करने के लिए पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को इस्तेमाल कर रही है। तो मैं समझता हूं कि दिस इज द बेस्ट गुड न्यूज़ जो पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है। बाकी तो तज्जिए होते हैं टेलीविजन पर इधर उधर, जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, ये बाकी एक्सपर्ट्स हैं, अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, बुरे एक्सपर्ट्स हैं, वो तज्जिया करते हैं, मगर हकीकत में नंबरों का हिसाब करते हुए और मुस्तकबिल के अंदर जो ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान का हो रहा है, ये बता रहा है कि पाकिस्तान की मार्केट बेहतरीन मार्केट है, पाकिस्तान की मईशत बेहतरीन मईशत है, और साथ साथ हालात की बेहतरी के साथ मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में जैसे अमन हुआ चाहता है इंशाअल्लाह, तो अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन के अंदर पाकिस्तान का सीमेंट, स्टील और बहुत सारे सेक्टर्स, उसके साथ साथ बहुत सारे एरियाज जो हैं उसके अंदर भी बेइंतहा प्रोग्रेस होगी। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वो मीडियम है जिसके थ्रू आम आदमी इन्वेस्ट कर सकता है। छोटा आदमी जो है वो बड़ा काम कर नहीं सकता, वो सीमेंट की इंडस्ट्री लगा नहीं सकता, वो स्टील मिल लगा नहीं सकता, मगर जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनीज हैं उनके शेयर जब खरीदेगा तो जैसे जैसे वो कंपनीज मुनाफा बनाएंगी उसी तरह से उसका इन्वेस्टमेंट भी रंग लाएगा। तो बहुत ही खुशी हुई मुझे यहाँ आकर इनकी प्रोग्रेस देखकर, और मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और ये पैगाम सारे पाकिस्तान में और दुनिया भर के अंदर भी मैं देना चाहता हूँ, और मैंने इनसे कहा है कि अपने आप को अपनी खूबसूरतियों की मार्केटिंग करो ताकि पाकिस्तान का इन्वेस्टर खुद भी, छोटा इन्वेस्टर भी किसी म्यूचुअल फंड के जरिए, किसी जरिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सके, पाकिस्तान की तिजारत में इन्वेस्टमेंट कर सके। शुक्रिया। सत्य मुमलिकत खिताब कर रहे हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज के दौरे के दौरान। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश ये है कि मुल्क की मईशत के जो हालात हैं वो सही किए जा सकें। मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको हम बराह रास्त दिखा रहे हैं। दौरा स्टॉक एक्सचेंज का मकसद ये है कि कराची में मौजूद कारोबारी तबके को ये बताया जा सके कि बिल्कुल मौजूदा हुकूमत जो है वो बहुत ज्यादा गौर व फिक्र कर रही है और बिल्कुल तरजीह पे है वो तमाम मसाइल का हल किया जाना, जिसको इस वक्त फेस कर रहे हैं कराची का कारोबारी तबका। कराची स्टॉक एक्सचेंज में जब आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पहुंचे तो उन्हें मुख्तलिफ महकमे दिखाए गए हैं, मुख्तलिफ जगहों का उनको दौरा कराया गया, किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा होता है और किस तरह से इंडिकेटर्स जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत को इंडिकेट कर रहे होते हैं, इस बारे में भी सदर मुमलिकत को बताया गया है। बहरहाल यहाँ जो गुफ्तगू की है, सदर मुमलिकत ने जो इजहार ख्याल किया है वो भी हम आपको बराह रास्त दिखा रहे थे। इस बारे में आइंदा आने वाले बुलेटिन में और न्यूज शो में आपको आगाह करते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा। कंसोलिडेशन का फेज भी रहे तो भी एक अचीवमेंट होगी, ठीक है ना, एक अच्छी वॉल्यूम के साथ। इस ईयर में हमने बॉटम लाइन भी देखी है और हमने पीक टाइम भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें देखना चाहिए आगे के थोड़े से इवेंट्स। फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है। मॉनेटरी पॉलिसी में अगर हमें तो नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो ये एक नेगेटिव इवेंट होगा मार्केट के लिए, तो वहां से एक मार्केट का करेक्शन हो सकता है। लेकिन हमें लगता है कि ये नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन के नंबर जो हैं वो ऑल्दो मंथली इन्फ्लेशन 8.2% था, लेकिन सितंबर में क्या प्रेडिक्शन है आपको? सितंबर में हमें लगता है 7.5% की हमारी प्रेडिक्शन है इस महीने की, क्योंकि थोड़ा सा एक तो ऑयल की प्राइस भी कमी हुई है और जो फूड इन्फ्लेशन है वो भी जरा कम आएगा, बिकॉज जो सप्लाई ऑफ वीट और सप्लाई ऑफ शुगर। आपको लगता है 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा जो है वो मुमकिन है? मुझे लगता है हमारी रिसर्च का व्यू ये है कि ये स्टेटस को रहेगा। 7% पे ही जो है वो डिस्काउंट रेट रहेगा, विच इज अ गुड न्यूज फॉर द मार्केट। अगर ये रहती है तो 2 महीने तक जो है हमारे पास एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि, और 2 महीने में हमें लगता है कि इन्फ्लेशन का लेवल जो अभी 8% का मंथली रहा था अगस्त में, हमें सितंबर में लगता है कि ये 7.5 और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जाएगा, क्योंकि जो है वो बेस थोड़ा सा बढ़ गया है तो कम आता जाएगा। तो इसकी वजह से हमें लगता है कि अगर ये
اس دفعہ اگر نہ بڑھائیں تو دسمبر تک یہ کنٹینیو ہو سکتا ہے. پہلے بھی انہوں نے سپٹمبر تک جو ہے وہ ایک ریلیف یا بریتھ دے دیا تھا مارکیٹ کو, اور ابھی بھی اگر ان چینج رہتا ہے تو یہ بھی مارکیٹ کے لیے ایک ہیلدی سائن بہت ہوگا. بڑا ریلیف ہے کہ جو انہوں نے مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا ہے کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ کو ہم زیرو رکھیں گے, اراؤنڈ زیرو رکھیں گے, وچ از اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ. ادروائز ریئل انٹرسٹ ریٹ 1.5% 1% کا ہوتا ہے. جی اچھی ریلیف کی ہے. اوکے, میں یہاں پہ ویورز کو ایک بات پھر بتا دوں کہ پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا وزٹ کیا ہے, جس میں گورنر اسماعیل صاحب بھی موجود تھے. کافی ابھی ہیلدی سائن ہے مارکیٹ کے لیے, کیونکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایشیا کی نمبر 1 مارکیٹ بنتی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں 4th نمبر پہ جو ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ ایک ہیلدی مارکیٹ ہے اس انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے, اور اس میں جو ہے وہ کافی حد تک اتنی زیادہ لینینسی دی جا رہی ہے, ریٹرنز اچھے مل رہے ہیں, بہت زیادہ ہم کہیں گے چیپ پرائز پہ, اور پی ای کافی کم ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی. تو آئیں اور آ کے یہاں انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے وہ انویسٹرز, سیریس انویسٹرز اور وہ فارنرز جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آئیں اور انویسٹ کریں اور پراپرلی اس کا ویو دیکھیں, کیونکہ ابھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک بوم نظر آ رہا ہے. آنے والے دنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کی پوزیشن کافی حد تک ون ون سچویشن آ سکتی ہے, کیونکہ اوور آل 52,000 53,000 کے لیولز بھی پاکستان دیکھ چکا ہے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کورونا کے بعد مارکیٹ نے کتنی اچھی ریکوری کی ہے, تقریباً 10,000 پوائنٹ سے زیادہ. اٹ مینس کہ اوور آل مارکیٹ کے اندر اتنا پوٹینشیل, اتنی کائنیٹک انرجی موجود ہے جو آنے والے دنوں میں کافی حد تک پازیٹیو نوٹ پہ دکھائی دے گی. شاہد علی حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کرتے ہیں. سر, کیا کامنٹ کریں گے جو پریزیڈنٹ صاحب نے ابھی وزٹ کیا ہے؟ نہیں, آپ نے بڑی اچھی پچ کری ماشاءاللہ سے, اور پریزیڈنٹ صاحب کا آنا بھی ایک بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, اور ان کا مارکیٹ کو امپورٹنس دینا اور ایکویٹی انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ لائم لائٹ میں لے کے آنا, یہ بہت بڑی بات ہے. اور ہماری مارکیٹ میں صرف انویسٹمنٹ نہیں, ہماری مارکیٹ میں بہت سارے نئے کمپنیز بھی لسٹنگ کے لیے آ رہی ہیں. تو جولائی میں ہماری مارکیٹ میں 2 کمپنیز آئیں, ٹی پی ایل ٹریکر اور دی آرگینک میٹ, اور اس کے علاوہ جو ہے 2 سے 3 کمپنیز اور دسمبر تک آ رہی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ مارکیٹ کی ویلیویشن جب بہتر ہو رہی ہے تو نئی کمپنیز بھی ہمارے یہاں لسٹنگ کے لیے آ رہی ہیں, اور یہ لوگوں کو اور مارکیٹ کی ڈیپتھ بڑھتی ہے. سر, میرا ایک اور کوشچن ہے, کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو بہت بڑی ہیں مگر وہ مارکیٹ کے اندر لسٹنگ نہیں ہوتی ہیں, وہ اپنا بزنس چلا رہی ہیں, تو کیسے ان کو اٹریکٹ کیا جائے؟ پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے بزنسز موجود ہیں. نہیں, آپ نے بڑی اچھی بات کری, اس کو اٹریکٹ ہم لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج کو بھی ذرا مارکیٹنگ کرنی چاہیے, ایس ای سی پی کو بھی مارکیٹنگ کرنی چاہیے. ہمیں جس طریقے سے پریزیڈنٹ صاحب آئے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب نے یہ جو ہماری مارکیٹ کو ایک جو ہے وہ آنر کیا, تو اس طریقے کے ایونٹس اگر ہوتے رہیں گے. فائنانس منسٹر صاحب آئے تھے, حفیظ شیخ صاحب نے بھی منڈے کو وزٹ کیا تھا, انہوں نے وزٹ کیا تھا, تو انہوں نے بھی ہماری مارکیٹ کو ایک امپورٹنس دی. تو اس طریقے کے ایونٹس ہوتے رہیں اور ہماری ویلیویشن اچھی رہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا, کہ جو بھی کمپنی آتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسپانسر یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی انویسٹمنٹ کری اور میں نے اتنا عرصہ لگایا ہے اس بزنس کو بڑھانے میں اور ڈیولپ کرنے میں, تو اب جب میں مارکیٹ میں آ رہا ہوں تو مجھے وہ اچھی ویلیویشن ملے. تو جب مارکیٹ کی ویلیویشن جیسے آپ نے کہا کہ بڑھ گئی ہے, اور ہماری مارکیٹ کی ویلیویشن اور بڑھتی ہے, لیٹ سے کہ اگر ہم ابھی 7.5 ٹائمز ملٹیپل پہ ہیں, اور اگر یہ 8.5 9 ٹائمز بھی ہو جاتی ہے, تو اور ہمیں اٹریکشن ملے گا نئی کمپنیز کے آنے سے, کیونکہ ان کو دے ول فائنڈ اٹ مور کنوینئنٹ to sell some shares in the market. At the same time, overseas Pakistanis یا overseas account کے holders کے لیے بھی ایک leniency دی گئی ہے, اور یہ ایک opportunity create کی گئی ہے, اس کے بارے میں پلیز بتائیے ہمارے viewers کو. بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے یہ روشن ڈیجیٹل جو اکاؤنٹ جس کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے, اور جس میں سارے ہی بینک جو ہے بہت ہی ایکسائٹیڈ ہیں. ہم انگیج ہیں سارے بینکس کے ساتھ, تو ہمیں پتا ہے کہ وہ ان کے پاس ایک, جیسے میری کچھ بینکوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 100 سے 200 اکاؤنٹ کی جو ہے وہ لائن لگی ہوئی ہے کہ ان کو کھولنا ہے. اور ہماری جب بات ہوتی ہے سنگاپور, ہانگ کانگ میں جو ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں اور جو اچھی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں, دے آر ویری ایکسائٹیڈ, دے آر سیئنگ دیٹ کہ ہمیں ساکرا اکاؤنٹ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, اسپیشل کنورٹیبل روپی اکاؤنٹ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, اٹ از ایز گڈ ایز ساکرا اکاؤنٹ. تو ان کو صرف اکاؤنٹ کھولنا ہے, بہت ہی کنوینئنٹلی ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولے گا. وہ اپنی کرنسی میں ہی انویسٹمنٹ کریں گے یا وہ پاکستانی روپی میں کنورٹ کروا کے, یا ڈالر اکاؤنٹ ہوگا؟ وہ یہ کریں گے کہ وہ اپنا اکاؤنٹ کھولیں گے, وہ ڈالر میں رکھیں گے,
اگر ان کو پی کے آر میں انویسٹمنٹ کرنی ہوگی تو وہ پی کے آر میں انویسٹمنٹ کر لیں گے. مطلب اگر ان کو اسٹاک میں انویسٹمنٹ کرنی ہوگی یا ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہوگی یا کسی جگہ ان کو اسپینڈنگ کرنی ہوگی, کوئی خرچے کسی کی ایجوکیشنل اس کے لیے, تو ساری چیزیں وہ کریں گے. اور پھر جب جیسے ہی وہ دوبارہ سے ان کے پیسے فرض کریں کہ اگر اسٹاک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اگر ان کو ریٹرن ہو گیا اور ریٹرن کے بعد جب دوبارہ سے اس اکاؤنٹ میں پیسے آئے تو وہ دوبارہ سے اسی ایکسچینج ریٹ پہ جو ایکسچینج ریٹ چل رہا ہوگا اس پہ کنورٹ کروا کے واپس منگوائیں. اوکے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم ڈالر ابھی چل رہا ہے ہمارے یہاں 168 سپوز 168 یا 167 اور اس وقت زیادہ ہو جاتا ہے یا پھر ابھی کم ہے, اور یہ جو کرنسی کا گیپ ہوگا وہ فلفل کون کرے گا؟ دیکھیں کیونکہ ویلیویشن میں تو ایشوز آ جائیں گے سر, ڈالر کے آگے تو ڈیلی بیسس پہ چینج ہوتا ہے. اگر وہ اپنے پاس ڈالر اپنے ملک میں رکھتے ہیں فرض کریں اور اپنے ملک میں اگر وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ ڈالر ریٹرن ان کو ان کا ایوریج ریٹرن 6-7% 8% ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ یہاں پہ آتے ہیں اور مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, مارکیٹ 50% بڑھ گئی ہے, تو جب اگر 50% مارکیٹ بڑھی ہے, چلیں ہم سال کی 25% یا 30% کی اگر ہم ایک نارمل وہ لگائیں اور اگر ایوریج ڈی ویلیویشن اگر 5% بھی لگاتے ہیں تو ان کا ڈالر میں جو ہے وہ 15 سے 20% کا ریٹرن ہوا, which is much higher than their return over there. اوکے سر, لاسٹ کوشچن, نیو انویسٹرز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی ورک شاپ, کوئی سیمینارز وغیرہ کا انتظام کیا جا رہا ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. اس کے اوپر جو ہے ہماری اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اس کی ایک مارکیٹنگ ٹیم ہے اور وہ اس کے اوپر ہر وقت جو ہے وہ ڈفرینٹ شہروں میں جا کے جو ہے وہ مارکیٹنگ کر رہی ہوتی ہے اور اس میں وہ بروکرز کو بھی انوائٹ کرتی ہے. کبھی ہم چلے جاتے ہیں, کبھی کوئی اور جاتا ہے, تو وہ بروکرز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور اپنے ایکسپیرینسز بھی بتاتے ہیں اور مارکیٹنگ کرتے رہتے ہیں. اور اس میں SECB کا بھی رول ہے, اسٹاک ایکسچینج کا بھی رول ہے اور بروکرز کا بھی رول ہے, تو ہم سب اس میں ایک ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ شاہد علی حبیب صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. کافی ڈیٹیل انالیسز مارکیٹ کے اوپر, آج ہم نے خاص ٹاپک آف دا ڈے میں اسٹاک مارکیٹ کے اوپر پراپرلی ڈسکشن کی ہے, جس میں اس کے بیسکس کے بارے میں, اوورسیز پاکستانی کے اس کے تھرو کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تمام چیزیں آج کے پروگرام میں ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے. دیٹس آل. پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. وائنڈ اپ کرنے سے پہلے آپ ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں, which is thistalk@ctv.com.pk. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.